नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। के लोकसभा चुनाव में आज तीसरे चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं ये एक ऐसा चरण है जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि इस चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग सुबह से शुरू हो गई है। तो वहीं ओडिशा की बात करें तो यहां इस राज्य की 6 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यहां सुबह से ही वोटिंग के लिए वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज अपना वोट देने पहुंचे। उन्होंने आज ओडिशा के तलचेर से वोट डाला। यहां उनके साथ उनकी पत्नी मृदुला प्रधान भी मौजूद रहीं। यहां लोगों की वोट डालने के लिए लंबी कतारें देखकर खुश हुए मंत्री ने लोगों से अपना वोट डालने की अपील भी की। भारी उत्साह के साथ उड़ीसा की तीसरे चरण की लोग मतदान शुरू किए हैं। मेरे खुद की वोट तीसरे चरण में है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। भारत की प्रजातंत्र परिपक्व हो चुकी है। जिस प्रकार की उत्साह से सुबह सुबह नागरिक जुटे हैं वोट देने के लिए, मैं अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी आके वोट दे दें। अपने वोट से, सामान्य लोगों की वोट से बड़ी काम उपलब्धि होती है, बड़ी परिवर्तन होती है। आपको बता दें कि उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटों और 147 असेंबली सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होनी है। तो इस लिहाज से 2019 के ये चुनाव प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी राज्य में इस बार 4 चरण में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 22 सालों से इस राज्य में बीजू जनता दल पार्टी सत्ता में है और वहीं बीजेपी इस राज्य में अपना अस्तित्व बनाने की ताक में है। और इस बार नवीन पटनायक की सरकार को बीजेपी अब बड़ी मजबूती से चुनौती देने की कोशिश कर रही है। नसीरपुर जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचे फिरोजाबाद लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने कहा कि हर जगह महागठबंधन रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। हमारी फाइट में कोई नहीं है। जहां बीजेपी को वोट पड़ता था वहां गठबंधन को वोट पड़ रहा है। इसके साथ ही अक्षय यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्षेत्र में एक तरफा गठबंधन के लिए वोट पड़ रहा है और इस फिरोजाबाद की लोकसभा सीट से हम लोग बहुत भारी मतों से जीतेंगे। संतोष जी, आप किसको अपनी फाइट में मानते हैं? कोई फाइट में नहीं रह गया। जहाँ जहाँ घूम कर रहे हैं वहाँ अब 50% सिर्फ साइकिल है। माने कोई प्योर बूथ हैंगे और जहाँ पर बीजेपी का वोट निकलता था वहाँ पर भी सपा का वोट निकल रहा है आज की तारीख में। तो कहीं भी कोई भी फाइट में नहीं रह गया आज की तारीख में। संतोष जी, कहीं ना कहीं लोग चर्चा करते हैं कि चाचा भतीजे की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी न मर जाए। अरे छोड़ा अपना चाचा देवता। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में अपना वोट डाला। वोट डालकर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 300 के पार सीटें लेकर आएगी। साथ ही कहा कि अब कांग्रेस की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। आज देश भर में दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में मतदान हो रहा है तीसरे चरण का, और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि 60-65 करोड़ मतदाता अपना वोट डालेंगे। वो सुरक्षा के लिए, तरक्की के लिए और दमदार सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं। मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 300 के पार सीटें जीतेगी और हम 300 के पार सीटें जीतेंगे और 2/3 बहुमत से एनडीए आएगी। और इसलिए देश सुचारू रूप से आगे जाएगा और तरक्की करेगा और बहुत तरक्की करेगा, ये पूरा विश्वास है। और कांग्रेस जो झूठ की राजनीति कर रही है वो नहीं चलेगी। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।